हमने अपने पिछले जो लेक्चर किए थे उसमें 8.1 कंप्लीट की थी, वही हमने कुछ फॉर्मूले भी पढ़ लिए थे। अब हम एनसीईआरटी की यूपी बोर्ड के लिए 8.2 की तरफ आ रहे हैं, लेकिन 8.2 पे आने से पहले हमें एक टेबल लर्न होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री की हमें एक टेबल लर्न होनी चाहिए। मैं वो बनाने ही बता रहा हूं आपको, आप उसकी वैल्यूज लर्न कर लीजिए, प्लस में उसके आपको क्वेश्चंस भी स्टार्ट करना है। 0, 30, 45, 60 और 90 ये टेबल्स आपको साइन की, कॉस की, टेन की, कॉट की, सेक की, कोसेक की आपको लर्न होनी चाहिए। अगर ये वैल्यूज आपको लर्न होंगी तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। मैं बनानी भी बता रहा हूं, कई बार लर्न नहीं हो पाती तो आप बनानी भी सीख सकते हैं। सबसे पहले यहां 0 आया तो आप 0 है 0 लिख दीजिए, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। लास्ट में जो नंबर आ रहा है उससे इन सारे टर्म को डिवाइड कर दीजिए, भाग कर दीजिए। सबको भाग किया हमने, सब पर आप वर्गमूल ले लीजिए, स्क्वायर रूट ले लीजिए। आप देखेंगे जब आप इन्हें सॉल्व करके निकालेंगे तो जो टेबल आपकी बुक में बनी हुई है वो टेबल अपने आप बनती चली जाएगी। जैसे जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 में 4 का भाग होगा तो 0 आने वाला, 0 का अंडर रूट भी 0। 1/4 लिखा है, इसका अंडर रूट लेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इस 2 से ये 2 बैलेंस होकर ये 1/√2 √3/2 और ये 4/4 1। आप अपनी बुक की टेबल में चेक भी कर सकते हैं। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1 आ रही होगी। अब इससे अगली जो हमें फॉर्म करनी तो कॉस की फॉर्म करनी है। कॉस के लिए केवल यही वैल्यूज रिवर्स ऑर्डर में, विपरीत क्रम में, मतलब लास्ट वाली वैल्यू पहले, ये वाली वैल्यू सेकंड प्लेस पे, ये थर्ड पे रहेगी, ये यहाँ फोर्थ पे और ये फिफ्थ पे लिख दीजिए तो अगली आपकी कॉस की टेबल फॉर्म हो जाएगी। लिखने स्टार्ट करता हूं 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0। दो आपके फॉर्म हो गए, साइन आपका फॉर्म हो गया, कॉस आपका फॉर्म हो गया। अगली आपको फॉर्म करनी है टेन की। आप पिछले कंसेप्ट में भी देख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस, टेन बराबर साइन अपॉन कॉस होता है, टेन इक्वल टू साइन अपॉन कॉस होता है। यानी कि साइन की सभी वैल्यूज में अगर मैं कॉस की वैल्यू से डिवाइड कर दूं, साइन की वैल्यूज में कॉस की वैल्यू से डिवाइड कर दूं, भाग कर दूं, तो टेन की वैल्यू आती चली जाएगी। करना स्टार्ट करते हैं। 0/1 0 आ जाएगा। 1/2 में जब √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 1/√3 आएगा। मैं इसे करके भी बता देता हूं, कंफ्यूजन ना हो आपको। 1/2 में आप √3/2 से डिवाइड करेंगे तो अपॉन का अपॉन ऊपर शिफ्ट होगा, 1 × 2, 1 × 2 और ये √3 × 2, 2 से 2 बैलेंस, 2 से 2 कट गया, 1/√3 बचा। ऐसे डिवाइड करना था आपको, तो आपने इसे डिवाइड कर लिया। अगला जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा और 1/0 को हम लिखते हैं इन्फिनिटी, अनंत। अपरिभाषित, हिंदी में लिखा जाता है अपरिभाषित फलक। साइन तैयार हो गया, कॉस तैयार हो गया, टेन तैयार हो गया। इसके बाद अगली वैल्यू आपकी आने वाली कॉट की। कॉट के लिए फिर से इन्हीं वैल्यूज को, जो टेन की वैल्यू आई है, इन्हें रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं। इन्फिनिटी, √3, 1, 1/√3 और ये 0। ट्रिग्नोमेट्री की 4 की आपकी टेबल तैयार हो चुकी है। अगला आपका तैयार करना है आपको सेक की। सेक होता है 1/cos का, यानी कि कॉस वाली जो वैल्यूज आपने लिखी हैं 0 की, 30 की, 45 की, 60 की, 90 की, केवल इन्हीं वैल्यूज को पलट दो, आप रिवर्स ऑर्डर में लिखना स्टार्ट कर दो। 1/1 1 ही आने वाला है, ये 2/√3 हो जाएगा, ये √2, ये 2 और ये जब आप इसे पलटेंगे 1/0, दैट इज इन्फिनिटी, अनंत। ये आपकी सेक की टेबल तैयार हो गई। अगली आपकी टेबल कॉसेक की आने वाली है। कॉसेक के लिए आप चाहे तो 1/sin भी कर सकते हैं, यानी कि जो साइन की वैल्यूज है इन्हें पलट के लिख सकते हैं, वरना आप इन्हें ही रिवर्स ऑर्डर में लिख ले केवल, तो आपकी कॉसेक की टेबल तैयार हो जाएगी। इन्फिनिटी, ये 2 हो जाएगा, ये √2, ये 2/√,
आप देख सकते हैं आपकी सारे की सारे टेबल बिल्कुल एकदम फॉर्म हो चुकी है। ये टेबल अगर आपको लर्न है, ये टेबल अगर आपको लर्न हो जाएगी तो अभी हम क्वेश्चन 8.2 पे स्टार्ट करने वाले हैं। आपके 8.2 के क्वेश्चन टिप्स पे होते चले जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत होती है वैल्यूज लर्न होने में। तो अगर आपको वैल्यू लर्न है तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली। मैं अभी इन्हें रफ कर रहा हूं और फिर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। इस टेबल को आप, मैं इतने बोर्ड रफ कर रहा हूं, इतने बता भी देता हूं। इस टेबल को आप कम से कम 2 से 3 बार अपने हाथ से बना लीजिएगा और मनन जिसे कहते हैं, पढ़ते वक्त आपको कुछ चीजें मनन करनी होती है, यहाँ पे से मनन करिएगा तो आपको ये टेबल आपको लर्न हो जाएगी। अब एनसीईआरटी के हम आपकी बुक के हिसाब से ही क्वेश्चंस ले रहे हैं, बिल्कुल प्रॉपर। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको आपकी बुक के सॉल्व करा देता हूं। जैसे पहला ही क्वेश्चन है sin 60 into cos 30 प्लस sin 30 into cos 60। ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में जो टेबल अभी हमने बनाई ये उसी बेस तो है बिल्कुल। कैसे? sin 60 की वैल्यू जब आप टेबल में चेक करेंगे आप ढूंढ भी सकते हैं, अगर आपने याद अभी तक नहीं किए तो sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है। वहीं जब आप cos 30 की देखेंगे तो वो भी √3/2 होता है। आप अपने टेबल में चेक भी कर सकते हैं, जो वैल्यू sin 60 की होगी वो cos 30 की होगी, और जो वैल्यू cos 60 की होगी वो sin 30 की होगी। जो टेबल इससे पहले हमने बनाई थी वो आप चेक भी कर सकते हैं। बीच में प्लस का साइन है वो प्लस ही आएगा, sin 30 की वैल्यू 1/2 और cos 60 की वैल्यू भी 1/2। अब इसे सॉल्व करना है केवल। √3 की √3 मल्टीप्लाई होगी, 2 की 2 मल्टीप्लाई होगी, यानी कि ऊपर वाले टर्म की ऊपर वाले टर्म में मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई। √3 की √3 में होगी 3 आ जाएगा, और ये अपॉन में 4, 3/4, ये 1/4। एक छोटी सी बात हो, वैसे पता होगा लेकिन मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं तो सिंपली से बता देता हूं। यदि दो टर्म अंडर रूट में बिल्कुल सेम हो तो जब उनकी मल्टीप्लाई होती है तो वो 3 रह जाता है। आता कैसे? ये 3 की पावर हाफ इंटू 3 की पावर हाफ। जब बेस से वो पावर्स जुड़ जाती है 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम लेंगे 1 + 1 2/2, 3 की पावर 1 यानी कि 3। ये इसलिए बता रहा हूं कि मैं जब क्लास लेता हूं तो कई बार बच्चा इन छोटी छोटी चीजों में अटक भी जाता है, तो इसलिए पहले ही बता देना बेहतर है कि स्टूडेंट को कंफ्यूजन ना हो। यानी कि सेम टर्म की अगर अंडर रूट में मल्टीप्लाई होती है तो अंडर रूट हट जाता है, वर्गमूल हट जाता है। यहां अब इन दोनों का आपको केवल एलसीएम लेना है। 3 + 1 ये 4/4 दैट इज 1। ये आपका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हो आपके। tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। आपकी बुक से ही क्वेश्चन में ले रहा हूं, आपकी बुक से ही क्वेश्चन प्रॉपर सॉल्व कर रहा हूं। लगभग इसी की एक्सरसाइज ऐसे खत्म कर लेंगे जिससे आप एक आधा क्वेश्चन अगर कोई बाई चांस रह जाता है तो प्रैक्टिस में आप खुद कर सकते हैं, अदरवाइज हम सब खत्म कर देंगे। 2 एक छोटी सी बात, ये 2 tan स्क्वायर 45 है, इट मींस पहले से लिखा जाएगा tan 45 का स्क्वायर प्लस cos 30 का स्क्वायर माइनस sin 60 का स्क्वायर। सबसे पहले जो स्क्वायर है वो टर्म के ऊपर ऑपरेट करती है। यहाँ 2 का स्क्वायर नहीं है, केवल tan स्क्वायर 45 है, इट मींस tan 45 का स्क्वायर है। तो आप गलती से भी यहाँ 2 का स्क्वायर ना करें। इसलिए बता रहा हूं कि मेरी पिछली क्लास में जो मैंने दी थी उसमें बच्चे को कंफ्यूजन हो गया था, उसमें से लिख दिया 2 tan 45 का स्क्वायर, जबकि ये केवल 2 इंटू में अलग है इसके साथ, यानी कि 2 बाहर tan 45 का स्क्वायर प्लस cos 30 का स्क्वायर माइनस sin 60 का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं केवल आपको टेबल से ही आपको वैल्यू लर्न है, अदरवाइज आप टेबल से देख के ये वैल्यूज आप रखनी स्टार्ट करें। 2 इंटू tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 स्क्वायर, sin 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 स्क्वायर, यानी कि ये 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 3/4, और जब इसे भी सॉल्व करेंगे तो 3/4, इससे बैलेंस हो गया, कट गया मतलब, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में, और 2 इंटू 1 होता है 2। ये आपका अगले क्वेश्चन का आंसर आ गया।
ये आपका अगले क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। मैं इससे अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। वैल्यूज रखनी स्टार्ट करें आप। cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। वहीं sec 30 की वैल्यू cos का उल्टा होता है, 2/√3 हो जाएगी। और ये 1/√2 एज इट इज, यानी एलसीएम आ गया आपका √3। ये 2 + 2√3, ये अपॉन का अपॉन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि √3 × 1/√2 × 2 कॉमन, इसे √3 + 1 भी लिख सकते हैं। √3 अपॉन 2 × 3 + 1। कई बार बच्चे सोचते हैं कि यही छोड़ देना, लेकिन एक बात आप ध्यान रख लीजिए, अंडर रूट में टर्म कभी अपॉन में नहीं छोड़नी है। कोशिश ये रखनी है कि अंडर रूट में हम टर्म ना छोड़ें। एमसीक्यू में ही इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया गया हो कि वहां अंडर रूट में टर्म छोड़ रखी हो तो आप छोड़ सकते हैं। जैसे जो आपने टेबल बनाई थी तो 10 30 की वैल्यू 1/√3 आ रही थी, उसे कैलकुलेट नहीं कर रखा, तो अगर इस तरह की वैल्यू आती है तो अपॉन में छोड़ी जाएंगी। लेकिन अगर आप सॉल्व करें तो आप इसे प्रॉपर सॉल्व करें। यहाँ अंडर√2 है, इसकी आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। वहीं ये √3 + 1 है तो इसके भी कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई, √3 - 1 से √3 - 1 से, इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी तो √6 हो जाएगा, √3 - 1 अपॉन 2 एज इट इज, √2 की √2 में होगी 2 आ जाएगा। और ये a + b, a - b, ये बन जाएगा आपका a² - b², यानी कि √6 × √3 - 1 अपॉन 2 × 2 × 3 - 1, ये 2 आने वाला है आपका, √6 √3 - 1 अपॉन 8। ये आपका प्रॉपर सॉल्यूशन आ गया। आप चाहे बस इसकी मल्टीप्लाई और अगर कर सकते हैं, अदरवाइज ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ग्राफ कर रहा हूं, इसी तरह के जो और क्वेश्चन है वो आप इसी में 2 पार्ट और है, ऐसे ही सिमिलर आप सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल एज इट इज पार्ट है। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूं जिसमें आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनना। 2 10 30 अपॉन 1 + 10² 30, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है तो ये sin 60 के इक्वल होगा, cos 60 के इक्वल होगा, tan 60 के इक्वल होगा या sin 30 के इक्वल होगा। ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बनाया है। डिफरेंट टाइप कैसे? डिफरेंट टाइप ऐसे कि अभी तक जो हमने पीछे आप क्वेश्चन देखे तो हमने इक्वेशन सॉल्व की थी, केवल सॉल्व करके जो उनकी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू आई वो कैलकुलेट कर दी। यहाँ इस क्वेश्चन में पहली बार जो एक्सरसाइज है उसमें पहली बार एक कंसेप्ट आया कि ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म सॉल्व करने के बाद आपको वो बताना है कि इनमें से किस ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म के बराबर ही होगी। हम क्वेश्चन कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन है आपका 2 tan 30 डिग्री 1 + tan² 30 वैल्यू पुट करते हैं। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है अपॉन 1 + 1/√3 का स्क्वायर है, हमने स्क्वायर लगा दिया। अगला स्टेप ये 2/√3 हो गया अपॉन 1 प्लस, जब आप इसे स्क्वायर में सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1/3 आ जाएगा। पीछे मैं आपको बता चुका हूं। इस टर्म का आप एलसीएम लें, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो अभी तो 2/3 तो ऊपर एज इट इज, अपॉन में आपका 3 एलसीएम आ गया, ये हो जाएगा 3 + 1 अपॉन का अपॉन ऊपर शिफ्ट होगा, इनकी मल्टीप्लाई होगी तो 2 × 3 अपॉन √3 × 4, इससे ही कट गया 2 दूनी 4, आपके पास बचा 3/2 गुना √3। और ये बात मैंने भी आपको कही थी, 2 तरह सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को आप, कि √ नीचे नहीं रखते, या तो आप √ के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो या फिर आप 3 को ही √3 गुना √3 लिख सकते हो। दोनों में से कोई सा भी कंसेप्ट आप लोग ऑपरेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें।
दोनों ही तरीके ठीक है, पर्टिकुलर ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। जब ऊपर 3 बन रहा हो तो आप इसे भी √3 गुणा √3 ही लिख सकते हो। मैं कर देता हूँ √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देता हूँ, इसलिए क्योंकि मैंने आपको यही बताया कि कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई हो जाती है। कई बार यहाँ बाई चांस यहाँ 3 अभी है, अगर नहीं बन रहा होता तो फिर आपको कंफ्यूजन ये होता कि हम किसे लिखें, तो इसलिए हमने √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 3 गुणा √3 बटे ये 2 गुणा 3 आ जाएगा, इस 3 से 3 कट गया, फिर सॉल्व होके आपका आ गया √3 बटे 2। अब ये जो सॉल्व होके आया √3 बटे 2, आंसर को देखते हुए अब हमें बताना है कि किसकी वैल्यू ये होगी। आंसर मुझे तो दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं वापस चलता हूं। सबसे पहले sin 30 की जो वैल्यू 1/2 आती है, 1/2 तो ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। फिर tan 60 की वैल्यू √3 होती है, वो भी नहीं है। cos 60 1/2 होता है, sin 60 √3/2 होता है, इसका मतलब मैं इसे sin 60 लिख सकता हूं। sin 60 ही इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ जो 4 ऑप्शन है हमारे पास 1 2 3 4 वो इसी फॉर्मेट में है, अदरवाइज आंसर तो आपका यहाँ आ चुका। लेकिन क्योंकि हमें ये बताना था कि ये वैल्यू इनमें से किस ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म के बराबर है, इसलिए ये √3 बटे 2 आपका हो गया sin 60 के बराबर। ये आपका आंसर आ गया। मैंने बैक से भी इसीलिए लिया था क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन फ्रंट से लेता तो यही खत्म हो जाता, क्योंकि मुझे पता था इसका आंसर क्या आने वाला है, यही खत्म हो जाता। फिर आगे तक एक्सप्लेन अगर करता तो आपका माइंड स्लीप मोड में जा सकता था। ये आंसर आने के बाद हम लोग रिलैक्स मोड में चले जाते। ठीक, ये आपका आंसर आ गया MCQ बेस्ड। जब ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म सॉल्व करते हैं तो वो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के कैसे बराबर होती है। अब इसी के अगले पार्ट में चलते हैं हम लोग। इसी का जो अगला पार्ट है वन माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। इसकी वैल्यू आपसे पूछी है कि tan 90 के इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी, sin 55 के इक्वल होगी, या डी दे रखा है मैंने 0 के इक्वल। सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी पैटर्न से हम इसे सॉल्व करने वाले हैं जिस पैटर्न से हमने पिछले क्वेश्चन किए थे। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। 1 माइनस tan 45 की वैल्यू आपकी होती है 1, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यह आ गया 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, यानी कि 0 अपॉन 2 दैट इज 0। आंसर आ गया आपका। क्योंकि अब यहाँ tan 90 की वैल्यू अगर आप देखोगे तो 0 नहीं होती, b1 दिया हुआ sin 45 1 अपॉन √2 होता है, तो सीधा आंसर आ गया। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म और न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों उसको मिलाकर आंसर बनाया गया है, तो उसमें हमारा आंसर सीधा आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन अच्छा है। sin 2a इक्वल टू 2 sin a, जब a इक्वल टू आपको 0 दिया, किस पर सत्य होगा ये बताना है। b इक्वल टू 30 होगा, c इक्वल टू 45 होगा और d इक्वल टू 60 होगा। 0 30 45 और 60। इसे करने के दो अलग अलग तरीके, एक तो ये ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू जब हम थोड़ी सी और आगे पढ़ लेंगे तो वही डायरेक्ट आइडेंटिटी आ जाती है। ये डायरेक्ट आइडेंटिटी आ जाती है। मैं दोनों तरीके बता रहा हूं आपको, ठीक है, जिससे आपको लगे ठीक उससे आप कर लीजिएगा। जैसे हम जानते हैं, अभी आप नहीं जानते, आप जान जाएंगे आइडेंटिटी। sin 2a की आइडेंटिटी होती है 2 sin a इंटू cos a। ये फॉर्मूला है, आगे आएगा इक्वल टू 2 sin a हो गया। sin 2 की आइडेंटिटी होती है 2 sin a इंटू cos a बराबर 2 sin a। 2 से 2 बैलेंस हो गया, sin a से sin a बैलेंस हो गया, cos a इक्वल टू 1 आ गया। 1 जो वैल्यू होती है cos में 0 डिग्री की होती है, cos से cos कट गया, a इक्वल टू 0 डिग्री आपका आंसर आ गया। यही पूछा गया था कि किस एंगल पर ये वैल्यूज बराबर हो सकती है। पहला तरीका
दूसरा ये कि आप एक एक करके यहाँ ऑप्शन पुट करने शुरू करते हैं, एक एक करके यहाँ आप वैल्यू रखनी शुरू करते हैं, उससे इक्वल आ जाएगा। मैं सॉल्व कर रहा हूं। जैसे सबसे पहले एलएचएस लिया हमने, यहां ले लेते हैं। एलएचएस आपके पास है साइन इक्वल टू 0 डिग्री से पुट किया तो साइन 2 इंटू 0 साइन 0, इसकी वैल्यू 0 होती है। ये सॉल्व होकर आ गया हमारा एलएचएस। सिमिलर राइट हैंड साइड आपके पास 2 साइन, यहां भी आप इक्वल टू 0 रखेंगे, 2 इंटू साइन 0 2 इंटू 0 दैट इज 0। आप देख सकते हैं इक्वल टू 0 पर ही साइन 2 है 2 साइन है, दोनों 0 0 आ गई। जब ये दोनों वैल्यू 0 0 आ गई इट मींस इक्वल टू 0 पर ही ये ट्रू है, सत्य है। आगे के पार्ट आप चाहो तो आप ट्राई करके देख लीजिएगा, अदरवाइज आपका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। रफ कर रहा हूं, एक पार्ट बचा है वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। इससे अगले क्वेश्चन की तरफ आता हूं मैं, क्योंकि हमें एक्सरसाइज लगभग कंप्लीट कर लेनी है इसी वीडियो में, इसी लेक्चर में। ये क्लास हमें इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेने हैं, जिससे कि कुछ नहीं ना आए। अगला क्वेश्चन कई कंसेप्ट के लिहाज से बहुत अच्छा है। 10a plus b equal to √3, 10a minus b equal to 1/√3, और वहीं आपको कंडीशन में गिवन है कि a plus b लेस देन 90 डिग्री है और ग्रेटर देन 0 है। इसके साथ साथ ही a ग्रेटर देन b भी है। a और b के मान आपको बताने हैं, a और b के मान आपको बताने हैं। ये क्वेश्चन इस लिहाज से अच्छा है कि दो वैल्यूज आपको गिवन है, वहीं ये भी गिवन है 0 से 90 के बीच में वैल्यूज लाई कर रही हैं, और उसके साथ साथ a b से बड़ा है। अब यहां आपको क्या ध्यान रखना है? पहला पार्ट आपके पास है 10a plus b इक्वल टू √3। यहां 10 है आपके पास, यहां आपके पास 10 है, तो ये वैल्यू आपको 10 में सर्च करनी है। ये कॉट में भी होती है, लेकिन क्योंकि यहां भी होती है, कितने कोण की ये वैल्यू होती है 10a plus b इक्वल टू, जब आप इसे चेक करेंगे तो ये 10 60 डिग्री की होती है। 10 से 10 एलिमिनेट हो गया, यहां से कट जाएगा, a plus b इक्वल टू 60 डिग्री आ गया आपका। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसे समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब अगला आपको दिया गया 10a minus b इक्वल टू 1/√3, क्योंकि यहां भी 10 ही है, तो जब आप इसे भी चेक करेंगे ये 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है। यहां से आपके पास a minus b इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा। इक्वेशन नंबर ये 2 हो गई, इसे 1 के नीचे आप राइट डाउन कर दो, a minus b इक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर b कट गया, 2a इक्वल टू 90 डिग्री आ गया, a इक्वल टू 45 डिग्री। आपकी फर्स्ट वैल्यू आ गई। a का मान समीकरण 1 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। क्या है आपके पास? a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, a आप 45 रखेंगे, प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, b इक्वल टू 60 माइनस 45 दैट इज 15 डिग्री। तो b आपके पास आ गया 15 डिग्री, a आपके पास आ गया 45 डिग्री। दोनों कंडीशन आपकी होल्ड हो चुकी है। आप देख लीजिए a b से बड़ा भी आ रहा है, a 45 आ रहा है, b 15 आ रहा है, और साथ के साथ जो वैल्यूज आपसे पूछी गई थी वो भी निकल रही है। अब इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन और बच रहा है जिसे मैं बता रहा हूं, लेकिन उसके लिए आपको और आगे के कंसेप्ट की भी जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि उसमें कुछ आइडेंटिटी यूज होती है। मैं अगला क्वेश्चन और आपको बता रहा हूं। अगले क्वेश्चन भी आपका बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है वो आपका ट्रू फॉल्स बेस्ड है। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो ट्रू फॉल्स पे बेस्ड है। आपको गिवन है साइन a प्लस b इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। ये बताना ये ट्रू है या फॉल्स है। बच्चों कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसके लिए आपको कंसेप्ट की जरूरत होती है, तो मैं इस क्वेश्चन में आपको क्लियर कर रहा हूं। बाकी जो इसके पार्ट है, जब आप आगे कुछ और पढ़ लेंगे, या मैं कभी बीच में एक वीडियो ऐसा बनाऊंगा जिसमें एक्स्ट्रा कुछ कंसेप्ट एक्स्ट्रा भी इंक्लूड होंगे, तो आपके सीधे क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है साइन a प्लस b इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। आप अभी नहीं जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी के जो फॉर्मूले होते हैं वो साइन a प्लस b इक्वल टू होता है साइन a cos b प्लस cos a sin b।
साइन ए माइनस बी इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन। अगला अगर हम इसे कॉस के लिए फॉर्म कर दें, क्योंकि क्वेश्चन कंसेप्ट आ चुका, तो ये कंसेप्ट साइन के साथ साथ कॉस में भी आ सकता था। कॉस ए प्लस बी इक्वल टू आइडेंटिटी होती है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और अगली जो आइडेंटिटी है कॉस ए माइनस बी की कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे अब बताने की कुछ खास जरूरत है नहीं। आप देखो साइन ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होती है, जबकि यहां उसने कहा है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। साफ दिखाई दे रहा है ये असत्य है, क्योंकि जो इसका सत्य स्टेटमेंट है, ट्रू जो आपका कंडीशन बनने वाली है वो ये है। मैंने इसलिए चारों लिख दी कि ऐसा ही क्वेश्चन ए माइनस बी में भी बन सकता था, ए कॉस ए प्लस बी में बन सकता था, और कॉस ए माइनस बी में बन सकता था। एक ही क्वेश्चन नहीं है, चार अलग अलग क्वेश्चन बन सकते थे, लेकिन ये चारों के फॉर्मूले मैंने आपको इसीलिए लिख दिए कि आपको चारों ही कंडीशंस आपको ध्यान में जाए। ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, ये बताना है इज ट्रू और फॉल्स, क्या ये सत्य है या असत्य है। तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि ये असत्य है। यहाँ ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है, हम अगले लेक्चर में अगली क्लास में स्टार्ट कर देंगे। लेकिन इसके साथ साथ बच्चों मैं ये और कहना चाहता हूँ कि एक तो आप ये वीडियो प्रॉपर पूरे देखें और अपने जैसे बच्चों को शेयर भी कर दें, उसके साथ पुराने वीडियोस भी आप लोग प्रॉपर देखते रहें, उनके नोट्स बनाते रहें, क्योंकि हम और आगे भी, अभी तो हम एनसीईआरटी कर रहे हैं, एनसीईआरटी के बाद भी हम और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं।